हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप यानी कि 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने ये पूरा एक क्विज बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए हैं और हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने राष्ट्रपति यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक पढ़ लिया है तो समझ लीजिए आप इन MCQs को लगा लीजिए 4-5 बार। अगर आप इनको सॉल्व कर ले तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से कर पाओगे। मैं इतना गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर एक टॉपिक के MCQs 100-200 जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं जो कि लास्ट ईयर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, उन सभी को यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। और मैं एक वेबसाइट पर काम भी चल रहा है मेरा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आपको किसी भी संस्था या फिर किसी भी जगह आपको कुछ भी पेड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको किसी के ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ना किसी के वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। जस्ट आप इन क्यूज़ को लगाइए, टॉपिक को थोड़ा हल्का देखिए, उसके बाद में अगर आप क्यूज़ लगा लेते हो ये तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो स्टार्ट करता है। हालांकि मैं एक्सप्लेनेशन आपको कम दूंगा क्योंकि क्विज है, आप समझ जाओगे कि किसका आंसर क्या सही है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि कब जब्त हो जाती है। दोस्तों, आप गैस कीजिए कि कब होती है। यानी कि जो कुल मतों का 1/4 हिस्सा ना मिलने पर, या फिर 1/5 हिस्सा ना मिलने पर, या फिर 1/6 या फिर 1/10। आप कोई भी गैस कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ हमने जो क्विज बनाई है बहुत ही शानदार है। आप जैसे ही किसी गलत ऑप्शन को चूज करते हो वो आपको एक्सप्लेनेशन दे देगा कि वो गलत क्यों है। चलिए, जैसे कि मुझे लगता है कि 1/10 लगाइए, तो ये मेरा अनुमान गलत है। ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में जो जमानत राशि है वो आपकी जब्त तभी की जाएगी जब राष्ट्रपति के लिए कोई भी उम्मीदवार उसको वैलिड जो वोट हैं उसमें से 1/6 भाग अगर प्राप्त ना हो। ऐसा करने पर जो राष्ट्रपति के लिए एक जमानत राशि दी जाती है वो 15,000 रुपये दी जाती है, हालांकि वो भी उसकी जब्त हो जाती है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि कब जब्त होती है। तो वो तब जब्त होती है जब वो टोटल वोट्स का 1/6% या फिर भाग उसको नहीं मिलता है। उसी के साथ उसकी जो 15,000 डिपॉजिट किए जाते हैं वो भी उसके गायब हो जाते हैं। दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन बात करते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर किसी व्यक्ति को यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो क्या करना होगा। यानी कि बोल रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले किसी व्यक्ति को यदि वह संसद और विधानसभा का सदस्य है तो उसे क्या करना पड़ेगा। ये CDS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, या चुनाव लड़ने से पहले वह त्यागपत्र दे देगा, या राष्ट्रपति ग्रहण करने की तिथि से उसका सदन में स्थान रिक्त मान लिया जाएगा, तो दोनों पर बना रह सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है और वो किसी संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य था, तो अब राष्ट्रपति बन जाने पर क्या वो अभी भी किसी संसद या विधानसभा का सदस्य रहेगा। दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। यह राष्ट्रपति के क्लियर बोला हुआ है आर्टिकल 59 क्लॉज 1 के तहत, यदि संसद के किसी व्यक्ति का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने उस सदन के अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति बनने के बाद में आप किसी पार्टी या फिर आप किसी कैबिनेट या संसद या विधानसभा के सदस्य नहीं रहते, वो ऑटोमेटिक ही उसका पद खाली हो जाता है। ऐसा ही होता है आप जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट, टीचर या फिर कोई भी ऐसा रहता है, वो सारी चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिक। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सभी को पता है 35 साल होनी चाहिए। ये आर्टिकल 59(1) क्लॉज B में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कौन सा बिल संसद में पेश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ध्यान रखना, जो मनी बिल है और वित्त बिल है, हालांकि अगर आपको ऑप्शन में मैक्सिमम मनी बिल देखने को मिलेगा, यह भी नहीं किया जा सकता विदाउट राष्ट्रपति के। अगर किसी विधानसभा में कोई भी कानून बनाया हुआ है, लोकसभा में कोई कानून बनाया है, तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के ये बिल तो बिल्कुल ही पास नहीं हो सकता। यह आर्टिकल 110 बोलता है। आर्टिकल 117 जो वित्त विधेयक है और नए राज्यों के निर्माण या सीमा परिवर्तन से संबंधित विधेयक, आर्टिकल 3 को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। यानी कि दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से बिल हैं जो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के पेश किए ही नहीं जा सकते। ध्यान रखना दोस्तों, धन विधेयक आर्टिकल 110, वित्त विधेयक आर्टिकल 117 के तहत, और एक उसी के संबंधित सीमा परिवर्तन, अगर आपको किसी राज्य की बाउंड्रीज तय करनी होती हैं तो उसी का अंडर आता है। दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं।
केवल लोकसभा सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। देखिए दोस्तों, इसमें मनोनीत सदस्य शायद भाग नहीं लेते हैं। इसका सही आंसर ये होगा, आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि आर्टिकल 54 कहता है, जो कि निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 53, 54, आर्टिकल 52 के तहत देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 क्या कहता है, आपका कार्यपालिका राष्ट्रपति में समाहित होगी। आर्टिकल 53, 54, 55 ये सारे किसी के अंदर आती है, निर्वाचन मंडल के आती हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो उसी में से एक आर्टिकल 54 है, उसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो लोकसभा, जो विधानसभा का जो सभापति होता है, वो एक तरीके से संसद का क्या होता है, संसद में जो उपराष्ट्रपति होता है वही लोकसभा का, सॉरी राज्यसभा का सभाध्यक्ष होता है। तो उसमें लोकसभा के लोग भाग नहीं लेते, उसमें उन्हें राज्यसभा के लेते हैं। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, ध्यान रखना, तो संचित निधि में ही इसके होते हैं। आकस्मिक निधि अलग चीज़ है। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को कब शामिल किया जाता है, किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आर्टिकल कौन सा, 69, 70, आर्टिकल 70 पढ़ लीजिए दोस्तों। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? बताओ, अगर अध्यादेश जारी कर रहा है तो वो कौन सा होगा? उसका वित्तीय, कार्यपालक, न्यायिक, जुडिशियल या फाइनेंशियल? ध्यान रखना दोस्तों, ये कौन सा है? लेजिस्लेटिव है, क्योंकि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूपीएससी के अध्यक्ष और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष की या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। इसमें सीएजी भी आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो भी सारे करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग SC/ST कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब है जो भी चीज़ें नेशनल लेवल की हैं, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, मैक्सिमम केस में उसमें सब राष्ट्रपति का ही रोल होता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। ध्यान रखना, राज्यसभा का तो रोल रहेगा ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति मैक्सिमम जो काम करता है वो लोकसभा के दरमियानी कार्य करता है। तो अगर वो उसको सलाह लेने का काम रहेगा तो दो लोगों से सलाह मिल सकती है उसको, ज़्यादातर तो एक प्रधानमंत्री देता है, एक यहाँ न्यायाधीश भी देता है, मुख्य न्यायाधीश भी देता है। हालांकि मंत्रिपरिषद भी उसको सलाह देती है, जो आर्टिकल 74 हमको कहता है कि राष्ट्रपति को वो सलाह माननी होती है। बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोकसभा कब भंग कर सकता है? अगर देखिए हमारा ये गैस गलत था, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। यानी कि जो आर्टिकल 85B के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तहत, यानी कि एक तरीके से प्रधानमंत्री का रोल है इसमें। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? देखिए, सरकार के सभी जो शासन काम है वो राष्ट्रपति के तहत किए जाएंगे। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? आर्टिकल 352 या 356। ये राष्ट्रपति, ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 352। और राष्ट्रपति शासन दोनों चीज़ अलग है। राष्ट्रीय आपातकाल एक होता है वित्तीय आपातकाल, वो शायद 360 के तहत लगता है, और ये जो राष्ट्रीय शासन है वो 356 के थ्रू लगेगा। पॉकेट वीडियो का प्रयोग करने वाले पहले कुछ, ये सर ज्ञानी जैल सिंह थे, इन्होंने पॉकेट वीडियो का उपयोग किया था। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी सदन का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, मतलब किसका होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति के लिए आपको किसी भी सदन का सदस्य होना तो पड़ेगा, लोकसभा का। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया था? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जिस टाइम जो राष्ट्रपति पद था, स्टार्टिंग में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम दोनों जो हमारे राष्ट्रपति थे वो दोनों जल्दी मर गए थे, या फिर दोनों का पद खाली हो गया था। उसमें कार्यवाहक
व्यक्ति था जिसने काम किया था वो था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। 1969 में जो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ और उपराष्ट्रपति बीबी ग्री ने त्यागपत्र दिया, तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पर कार्य किया था। थैंक यू। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की ध्यान रखना, छत्तीसगढ़, झारखंड की दोस्तों, सॉरी झारखंड। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। देखो पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है, दे भी सकता है, नहीं दे सकता, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के कुल कितने 12 दोस्तों, देखिए 12 होते हैं, कला वर्ग विशेष मतलब बिलोंग करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार बुलाई गई है, तो अब तक कितनी बार बुलाई गई है, कभी नहीं, 3 बार दोस्तों, 3 बार बुलाई गई है। कब, दहेज के लिए, बैंकिंग सेवा के लिए और आतंकवादी के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों यानी कि प्रपोजर्स और सेकेंडर्स 50-50 होने चाहिए दोस्तों। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है। भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है दोस्तों, राष्ट्रपति के नियंत्रण में आकस्मिक होती है, संचित निधि होती है, आपातकाल निधि। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में दी गई हैं, देखिए राष्ट्रपति पद की शर्तें ध्यान रखना, आर्टिकल 61, 60 ये शायद मेरे हिसाब से महाभियोग की हैं, तो 59 के अंदर दी गई हैं। देखिए इसको और दोबारा देख सकते हैं, एक सेकंड। कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं हुआ, ध्यान रखना धन विधेयक है। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को वैध मतों का 1/6 हिस्सा नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। सो फिर स्टार्टिंग में किया था हमने, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उनके पास कितना समय होता है उस पर निर्णय लेने के लिए। दोस्तों कोई समय सीमा नहीं होती, राष्ट्रपति के पास भेजा है वो तो। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे थे। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरिया घोषित करने के संवैधानिक अधिकार किसे है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के पास होता है। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने और उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने का अधिकार होता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। यदि लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति क्या करेंगे दोस्तों, जब ऐसा होता है तो वो सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, अपने विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। निर्वाचित चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर नील संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद। देखो राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था तो इन्होंने किया था। कौन से राष्ट्रपति पीपुल्स प्रेसिडेंट, सभी को पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले रिक्त हो जाए तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। क्या बोला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का पद, देखिए अगर बाई चांस किसी भी राष्ट्रपति को बाई चांस मर जाता है और फिर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव के बाद में अगर कोई नया राष्ट्रपति आता है तो उसकी जो ड्यूटी होती है कितने दिन में कंप्लीट की जानी चाहिए, मतलब उसकी दोबारा नियुक्ति होनी चाहिए, तो उसको 6 महीने का टाइम रहता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में क्या शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, लघुकरण शामिल है, परिहार शामिल है, क्षमा भी शामिल है। परिहार, लघुकरण यानी कि वो परिहार संसद द्वारा बनाएगा, क्योंकि ये तीनों तो शामिल हैं, परिहार शामिल है, सॉरी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से हो सकते हैं, साहित्य, कला, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज, खेल, कानून, व्यापार। देखो साहित्य, विज्ञान, कला
और समाज खेल नहीं है, ध्यान रखना। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राष्ट्रपति कौन थी, सॉरी, प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का सचिवालय, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, संसद। प्रधानमंत्री करते हैं भैया इनके तो। राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक हूँ, 35 वर्ष की, मतलब क्या योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक हो जरूरी नहीं है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चाहो जरूरी है, लोकसभा का सदस्य हो जरूरी है, किसी लाभ के पद पर जरूरी है, बट भारत का हो ये जरूरी नहीं, किसी भी देश का होना चाहिए। अरे सर ये तो गलत हो गया। लोकसभा का सदस्य हो, राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, लेकिन उनका सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। हाँ सही बात है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले? कौन सा देता हो भैया? 108, 111। इसमें कन्फ्यूजन है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में पद का कार्यभार कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर त्यागपत्र दे दिया जाता है या फिर महाभियोग के थ्रू उसको हटा दिया जाता है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है? आर्टिकल 123। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक संसद एमपी सभी विधायकों, अगर एमपी का है तो उसमें विधायकों का रोल होगा। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न होता है? संसद का, ध्यान रखना दोस्तों। राष्ट्रपति को लोकहित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? लोकहित में, आर्टिकल 143। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? अनुपातिक। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का मूल्य निर्धारित करने के लिए किस वर्ष की जनगणना? 1971। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति में होती है। आर्टिकल 53। कौन सा प्राधिकरण, अथॉरिटी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करता है? निर्वाचन आयोग करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? लोकसभा, स्वयं राष्ट्रपति नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के जो सभापति होती हैं वही उपराष्ट्रपति होता है, तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। गलत, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सॉरी। राष्ट्रपति का अभिभाषण वास्तव में सरकार की नीतियों और कार्यों का विवरण होता है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल, सही बात है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए? 1 महीने, 6 सप्ताह, 6 महीने, 8 सप्ताह, सॉरी 6 सप्ताह, गलती से टेक हो गया। यदि राष्ट्रपति चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए तो उस राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य क्या होंगे? वे वैध बने रहेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है दोस्तों। भारतीय ये लोवेंटिस ने किया था इसका डिजाइन। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का दुरुपयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है? ध्यान रखना, SR बॉम्बे केस में, यानी कि कहा था कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचन भारत संसद द्वारा किया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था, सॉरी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। यह प्रावधान कब जोड़ा था? मंत्रिपरिषद में क्या ये किया था इंदिरा गांधी ने, और ये 24वां संशोधन, 42वां, ये शायद 42वां संशोधन है, सॉरी 44वां में संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक यानी कि प्रोविजो जोड़ा गया जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के बाध्यकारी होते हैं। सही बात है। भारत के, दोबारा देख लेते हैं इसको, भारत के सैनिक बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों आते हैं इसके अंदर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ध्यान रखना दोस्तों, 3 आपातकाल हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360,
राष्ट्रपति आपातकाल 356 और राष्ट्रपति शासन 352। बिना संसद का सदस्य होते हुए कौन संसद के समक्ष भाषण दे सकता है? देखिए संसद का सदस्य नहीं है तो भैया वो कौन है? राष्ट्रपति हो। तो राष्ट्रपति के खाली पद को कितने समय में भरना अनिवार्य है? 6 महीने के भीतर। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कब तक हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भैया। भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश अमेरिका संविधान दोस्तों ये संविधान द्वारा सृजित है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? अमेरिका, यूके, जर्मनी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की यही उपराष्ट्रपति होता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कानून बन जाता है जो वो लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है, जो वो राज्यसभा द्वारा, जो राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। सही बात है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कॉलेजियम। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बोला ना, जो नेशनल लेवल के काम है सारे राष्ट्रपति करेगा। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन? 14 दिन पहले बोलना पड़ेगा भैया। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है? 74। राष्ट्रपति को महाभियोग में कौन भाग लेता है? केवल लोकसभा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचन में। सही बात है। जब राष्ट्रपति के एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजते हैं तो इसे कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो कहते हैं। नीलंबर कार्य भैया। पॉकेट में तो ये होता है आपने कोई विधेयक दिया, उसको जेब में रख लिया उसने और उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री। देखिए फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, लोकसभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, वो भी महाभियोग से। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम। ठीक है सर। राष्ट्रपति के वेतन में उनके कार्यकाल के दौरान कमी की जा सकती है, बढ़ोतरी कमी नहीं की जा सकती। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे? बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बीबी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से बीबी गिरी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो कौन राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? संसद, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति। भारत के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? 1 वर्ष के लिए कर सकता है, 6 महीने के लिए। सॉरी। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? स्पेशल एड्रेस, आर्टिकल 87। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में एक विधायक एमएलए का वोट मूल्य किस पर निर्भर करता है? देखिए राज्य की जनसंख्या और उनके मनोनीत सदस्यों पर। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, किसी भी संसद में की जा सकती है। राष्ट्रपति का पद किस स्थिति में उनके कार्यकाल के दौरान रिक्त हो सकता है? महाभियोग द्वारा। उपयोग सभी, त्यागपत्र, मृत्यु। सॉरी। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य मंत्री का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, वह राज्य विधानमंडल के निचले सदन का अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। राज्य विधानमंडल
राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके सौंपता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति को देगा। सॉरी, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए? राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए? संसद के कुल सदस्य का बहुमत, संसद के कुल सदस्य 2/3 चाहिए सर, संसद के कुल सदस्य का 2/3। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए पुनर्निर्वाचित करता है? 57। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, देश में। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उपयोग सभी हैं सर। राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का क्रम क्या था? 14वां। दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इसी तरह की आप अगर क्यूज़ यानी कि आप MCQs लगाना चाहते हो, हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भी एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बट जो ये MCQs बनाए गए हैं बहुत ही शानदार है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ऐसे शानदार क्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।